जनपद गोंडा में आए दिन जमीन घोटाले से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कराने के मामले में गोंडा का स्थान अव्वल दर्जे पर है, क्योंकि जब से ब्रिजेश अवस्थी जैसों का पर्दाफाश हुआ है तब से न जाने कितने मामले सामने आए हैं। तमाम लोग आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल जब गोंडा में तैनात थे तब इनके द्वारा फर्जी जमीन बैनामा से जुड़े लोगों के लिए भगवान साबित हुए थे। अभी की दिन है कि ब्रिजेश अवस्थी सहित अन्य लोग इस कारनामे में लिप्त थे। ऐसे करीब दर्जनों से ज्यादा लोग आज जेल की हवा खा रहे हैं। एक बार फिर जनपद के तहसील तरबगंज से जुड़ा जमीन से संबंधित मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराकर जमीन को बेच दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज के गाटा संख्या 2880 स्थित ग्राम टेगराहा के सह खातेदार रामजी सिंह पुत्र अवध नारायण सिंह थे, जिनके द्वारा अपनी अन्य भूमि अपने जीवन काल में बेच दी थी, जिसमें उक्त गाटा संख्या बची थी। उक्त गाटा संख्या 2880 में ही भूमाफिया किस्म के व्यक्ति जयप्रकाश मिश्रा पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम टेंगराहा द्वारा कुटर रचना जालसाजी करते हुए रामजी सिंह पुत्र अवध नारायण नाम से एक फर्जी वसीयतनामा दिनांकित 12/9/2006 को तहरीर कराया गया और उसकी रजिस्ट्री के द्वारा बनारसी पुत्र बद्र 523 दिनांक 7/11/2007 को दिखाई गई है, के द्वारा बनारसी पुत्र बद्री, जिनको अपना चाचा जात भाई रामजी सिंह का बताया गया है, कि पक्ष में दर्शित करते हुए तथा हाशिया गवाह गया प्रसाद मिश्रा के द्वारा एक मुकदमा धारा 12 CH एक्ट के दायर करके चकबंदी के दौरान बनारसी के पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश पारित कराया गया है। इसी वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूमि का बैनामा अपने पत्नी विजय लक्ष्मी पति जयप्रकाश व प्रियंका पत्नी हरीश कुमार के नाम पर कराकर भूमि को हड़प लिया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी व कुटरचित है, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र 13/9/2006 दर्शाया गया है, जबकि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 1/3/2003 को ग्राम चमरहिया पोस्ट बिशनपुर जिला छपरा राज्य बिहार में हुई थी। प्रार्थी के द्वारा बताया गया है कि उसके पिता के द्वारा कोई भी वसीयतनामा वाराणसी के नाम कभी किया ही नहीं गया है। सबसे बड़ी बात, प्रार्थी के पिता क्षत्रिय हैं और वाराणसी पुत्र बद्री जाति के बरई हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर परदुमन सिंह पुत्र रामजी सिंह के द्वारा जिलाधिकारी महोदय गोंडा को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा CRO व SOC को जांच सौंपी गई, जिसमें यह प्रकाश में आया है कि प्रार्थी के द्वारा जिस संबंध में शिकायत की गई थी वह सही है, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि क्या दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ। जनपद गोंडा के बारे में बताऊं, जब हमारे यहाँ पुलिस उप महानिरीक्षक उपेंद्र कुमार अग्रवाल जी थे तो उनके द्वारा भूमाफियाओं पर हंटर चलाया गया था। भूमाफियाओं का कमर तोड़ दिया गया। बहुत सारे भूमाफिया अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं और कुछ शेष जो बचे हुए थे, बच गए थे उनकी पकड़ से, वो अब बरनार पे हैं। देखिए, भूमाफियाओं से संबंधित एक मामला मेरे सामने है, जो ये दादाजी मौजूद हैं, इनसे हम चल के थोड़ा बात करेंगे। दादाजी, अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरे कैमरे में देखो। प्रदुमन सिंह। पिताजी का नाम बता दो। रामजी सिंह। गांव का नाम चमरहिया। थाना दाऊदपुर। जनपद पोस्ट ऑफिस। जनपद जिला छपरा। छपरा। प्रदेश स्टेट बिहार। दादाजी, ये बताओ कि आप बिहार से हैं, यह जिलाधिकारी का कार्यालय है गोंडा का, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? क्या आपका है पूरा मामला? ये हमारा मामला है, हमारा बाबा भी रहते थे यहाँ। कहाँ पे? रामपुर में। रामपुर। इस गोंडा में तुम्हारे बाबा रहते थे? बाबा रहते थे, बाबा के पिताजी भी रहते थे। अच्छा, कौन से गांव में? यही रामपुर टेंगरा। थाना कौन सा लगता है? थाना बलेसरगंज थाना लगता है। अच्छा, आगे फिर जो है पिताजी हमारे सर्विस में थे। हाँ, कौन सी सर्विस में थे? बंगाल में पुलिस में। अच्छा, पुलिस में थे, तो वो कभी कभार आते थे। आने के बाद में वो नौकरी से जब रिटायर आए तो घर में अझुरा गए। अझुराने के बाद में अपना उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक। उसके बाद में हम लोग जो है उसमें अधूरा गए। अधूराने के बाद में
हम अब इतना ध्यान नहीं दिए इस हम्म। पर। ऐसे हमें जानते थे कि हमारा ज़मीन है वहाँ, अच्छा पहले से भी हम जानते जी, थे जी। कि हमारा पहले भी ज़मीन यहाँ हमारे पिताजी बिक्री भी किया है। नहीं तो दादाजी जानते थे हमारी जमीन, लेकिन दादाजी ये बताओ कि क्या जमीन अब कहीं चली गई, अब जमीन नहीं है? हाँ, अब नहीं है। कैसे? वो जो है फर्जी करके किसने फर्जी किया, क्या किया, विस्तार से बताओ। विस्तार से जी, वो पहले बारी को दिया गया था, हाँ? बटाई के रूप में वो जमीन तुमने बाजी को दिया था? दिया था, फिर? बनारसी लगवारी उसका, तो उससे वो फर्जी करा लिया गया, क्या कराया गया? वसीयतनामा। वसीयतनामा? जी, वसीयतनामा किसने करवा लिया? क्या नाम है जी, जी क्या कह रहे हो, बारी क्या? बारी जो है वो हमारा बटाई कर हाँ रहा था, हाँ तो जयप्रकाश मिश्रा, हाँ। हरीश मिश्रा जो है, अच्छा ये दोनों कौन है? ये दोनों वही का रहने वाला है। अच्छा। एक है राम। अच्छा तो वो बारी को हमारे यहाँ भेजे थे 2005 में। अच्छा वो बारी आया, हमारे पिताजी को बोला कि वो तो गुजर गए। वो आया वहाँ से, आने के बाद में जो है उसी से ये लोग वसीयतनामा करा लिए फर्जी वाला। अच्छा, वसीयतनामा वो है राजपूत हाँ छत्री, हाँ। वो है बारी, उसको चचेरा भाई बनाया गया अच्छा वसीयतनामा में? वसीयतनामा में। अच्छा वसीयतनामा सबसे पहले उस बारी के नाम से दर्ज करवाया गया, दर्ज करवाया गया। इसके बाद में वो जमीन बारी के नाम से चली गई, फिर क्या हुआ? फिर उससे वो बैनामा करा लिए। उसे दोनों लोग बैनामा बैनामा करवाए। अच्छा दादाजी ये आदि क्या कहे, ये दोनों लोग अपने अपने नाम बैनामा करवाए? अपने पत्नी के नाम से, यानी दोनों मिश्रा लोगों ने अपनी अपनी पत्नी के नाम से जमीन बैनामा जी, करवा। जी, जी, अपने अपने पत्नी के अच्छा नाम दादा ये बताओ, जैसे जाल फरेब यहाँ हुआ है, जी। बताइए जाल फरेब करने का माहिर वो बारी है कि ये दोनों है? इसमें सबसे मुख्य भूमिका किसकी है? से। ये दोनों हरीश मिश्रा का और जयप्रकाश इस संबंध में जिलाधिकारी कोई प्रार्थना पत्र दिया था? जी, उन्होंने किसको लिखा था? उनके उसमें सीआरओ के पास में भेजा या एसओसी के पास में। यशोसी और सीआरओ को लिखा था। जी। ये बताओ इसकी जांच हुई? हाँ, जांच तो हुई। जांच में शिकायत सही पाई गई या गलत पाई गई? नहीं, सही पाएगा। शिकायत सही पाई गई। हाँ, इसके बाद कोई कार्यवाही दोषियों के खिलाफ हुई? अभी तक तो नहीं। अभी तो दोषियों के खिलाफ। अच्छा ये बताओ, जो है जिनकी जमीन का मामला है जी, वो कहाँ मरी और कब मरी है बताओ हमें। जमीन तो मामला जो है, हमारे पिताजी रामजी सिंह जो है, हाँ। वो मरे हैं बिहार में, अपने बिहार में? निवास स्थान। अच्छा निवास स्थान पे मरी, जी, और उनकी जमीन यहाँ की? जी, उनकी जमीन यहाँ की वो उनके पिताजी के समय से था। समय से था। हाँ। इसके बाद में यहाँ जमीन इसने कैसे ले लिया, क्या किया? ये फर्जी करके जो है, पहले वो बारी को जो दिया था, हाँ। वो बारी को भेजे हमारे, वो बारी गया, हमारे पिताजी मर गए थे। वो आया तो समझा कि अब तो यहाँ कोई आने वाला है नहीं, उसी के चलते वो जो है उससे वो वसीयतनामा कराया अपने भाई बना करके। रामजी सिंह चचेरा भाई है, हम है राजपूत, अच्छा और वो बनारसी बारी है, अच्छा और उनको चचेरा भाई बना दिया। बना दिया। इसके बाद में वो सबसे पहले जमीन वो बारी के नाम से गई, और इसके बाद वो जमीन फिर वो अपने पत्नी के नाम से करा लिया, जयप्रकाश और हरीश। अच्छा इन दोनों लोगों ने अपनी पत्नी के नाम से बैनामा करवा करा दिया। लिया। अच्छा तो ये बताओ, मृत्यु सर्टिफिकेट जो लगाया, मृत्यु सर्टिफिकेट वही का लगाया गया है आपके बिहार का मृत्यु हमारा सर्टिफिकेट? बिहार का तो लगा ही है, हाँ। और वो यहाँ का लगाया है। नहीं, जब उसने वसीयत करवाया, वसीयत में जमीन वो जो है मृत्यु सर्टिफिकेट कहाँ का दिखाया? यहाँ का लगाया, यहाँ का लगा, यानी एक मृत्यु सर्टिफिकेट यहाँ हाँ। तैयार करवाया गया है, और वहाँ का एक तैयार है जो वो दिया है। हमारे पिताजी 2003 में 1/3 को मरे। यहाँ का सर्टिफिकेट को कब का बनवाया है। अच्छा तो दोस्तों देखिए, ये दादाजी ने बताया कि इनके पिताजी के या इनके पूर्वजों से पहले से यहाँ पे जमीन है, उसको सबसे पहले योजनाबद्ध तरीके से इनके यहाँ एक बारी था जो आना जाना लगा रहता था, उसको बटाई पर दिए। इसके भूमाफियों द्वारा उसको के नाम वसीयत दर्ज करवाई गई, और इसके बाद में उस वसीयत से इन लोगों ने मिश्रा जो है, क्या नाम, हरीश मिश्रा और जयप्रकाश मिश्रा, ये दोनों लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम से जमीन बैनामा ले लिया। इस तरह से हम चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि ऐसे भी भूमाफियों जो शेष बचे उनका भी कमर तोड़ दो, तो शायद यहाँ रामराज की स्थापना हो रहा है। हमें देखते हैं जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिस तरह से उपेंद्र कुमार अग्रवाल जी जो पुलिस महानिरीक्षक उनके द्वारा हंटर चलाया गया था भूमाफियों के खिलाफ, उसी तरह से हंटर चलाकर कार्यवाही करेंगे।